नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक जिउतिया व्रत की बहुत ही एक अच्छी सी चील और सियारिन की मैं कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप लोग को ये कथा कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जिउतिया का व्रत कब है, मैं आपको वीडियो डाल रखी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिउतिया व्रत में भगवान जिउतवाहन भगवान श्री कृष्ण व चील और सियारिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने या सुनने की परंपरा है। यह पढ़े चील और सियारिन से जुड़ी जिउतिया का व्रत कथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जिउतिया या जिउतपुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती है। इस व्रत में भगवान जिउतवाहन की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जिउतिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे यह व्रत निर्जला व निराहार रखती हैं। इस व्रत में भगवान जिउतवाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान होता है। यह पढ़े चील व सियारिन से जुड़ी जिउतिया व्रत की कथा। जिउतिया व्रत में पढ़ी जाती है भगवान जिउतवाहन और कृष्ण जी की यह कथा। चील और सियारिन से जुड़ी जिउतिया व्रत माता की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जिउतवाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने स्वयं रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलायकेतु के साथ हुआ। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए और पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और
उनमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह संत रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। दोस्तों, आज की हमारी ये ज्योतिया माता की व्रत कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।